नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से संबंधित प्रमुख रचनाएं व उनके रचनाकार। प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित हम करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास के अंतर्गत हम जो है लगभग सभी गद्य विधाओं के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली गद्य विधाएं हैं उनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं व रचनाकारों को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास हमारी मैराथन क्लास होगी भाई, और आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और इन रचनाओं को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इन्हीं रचनाओं में से परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। 50% प्रश्न जो है आप लोगों को इन्हीं रचनाओं में से देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक एक रचनाओं को, उनके लेखकों को और उनका प्रकाशन वर्ष भी देखते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में कोई भी रचना इनसे संबंधित पूछी जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर कर सको। पहले हम गद्य विधाओं से संबंधित रचनाओं को करेंगे, फिर एक क्लास में हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी प्रमुख कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं हुई हैं, उनको भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं ये क्लास लेकर के आ रही हूँ कि आप लोगों ने बोला था कि मैम प्रमुख रचना व रचनाकारों से संबंधित भी एक क्लास लेकर के आओ। जैसे कि मैंने प्रमुख साहित्यकारों का जीवन काल आप लोगों को कराया है, वहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य ही पूछा जाता है। इसलिए संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछली परीक्षाओं के आधार पर, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके आधार पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार रिवाइज करते हुए हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतरता के साथ अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाले जो हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन सभी के लिए एक क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। हम एक एक प्रश्नों को उसके विद सॉल्यूशन के साथ भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कोई प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनके जो विद सॉल्यूशन है उनसे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको करते हुए चल रहे हैं, ताकि परीक्षा में उन प्रश्नों से संबंधित कोई और अन्य तथ्य भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर कर सको। परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्नों को ठीक करना और अधिक से अधिक स्कोर करना ही हमारा उद्देश्य है। तो देख लेते हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत आने वाली सबसे पहले नाटक गद्य विधाओं से संबंधित प्रमुख रचनाएं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रामायण महानाटक काफ़ी बार पूछी जाने वाली रचना है, जो कि प्राणचंद चौहान जी द्वारा लिखी गई। फिर आनंद रघुनानंद नामक जो नाटक है, ये महाराज विश्वनाथ सिंह जी द्वारा लिखा गया। फिर नहुस नाटक, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अब हिंदी का प्रथम नाटक भी माना है। 1857 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र और या फिर गिरिधर दास जी द्वारा लिखा गया। गोपाल चंद्र और गिरिधर दास भारतेंदु जी के पिता का नाम है, एक ही का ही नाम है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है। पहले इनका नाम जो है गोपाल चंद्र के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बाद में इन्हें का जो नाम है गिरिधर दास हो गया था। उसके बाद भारतेंदु जी के नाटक भारतेंदु जी के प्रमुख नाटकों में शामिल है एक अनुदित नाटक और मौलिक नाटक। उन्होंने दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। भारतेंदु जी ने अनुदित नाटक भी लिखे हैं और मौलिक नाटक भी लिखे हैं। विद्या सुंदर उनका अनुदित नाटक है 1868, और पाखंड विडम्बन जो है उनका एक रूपक है 1872। धनंजय विजय जो है 1873 में लिखा गया व्यायोग है, और कपूर मंजरी जो है 1875 में लिखा जाने वाला नाटक है। और जो ये सट्टक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। प्राकृत भाषा में जो है सट्टक को जो है नाटक को ही सट्टक कहा जाता है। नाटक का ही नाम होता है सट्टक, तो नाटक को ही सट्टक कहा जाता है प्राकृत भाषा में। जो ये कपूर मंजरी नाटक है, ये
राजशेखर जी द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा गया था, जिसे सट्टक के नाम से जाना जाता था। तो इसी का अनुवाद करके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कपूर मंजरी नाम से ही ये नाटक लिखा है। और फिर है मुद्रा राक्षस 1878 में नाटक है, दुर्लभ बंधु 1880 में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इन नाटकों के भाई विषय वस्तु को और अन्य तथ्यों को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से एक एक प्रश्नों को उसके विद सॉल्यूशन के साथ जब कर रहे हैं, तो सभी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम बार बार रिवाइज करते हुए चल ही रही है। तो यहाँ पर केवल हम रचना और रचनाकारों को ही देखेंगे, ज़्यादा उनसे रचनाओं से संबंधित ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देख लेते हैं आगे। मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो मौलिक नाटक है उसमें शामिल है वेदिकी हिंसा ने भवती 1883 इनका प्रहसन है। और सत्य हरिश्चंद्र इनका नाटक है। श्री चंद्रावली जो है 1876 में इनके द्वारा लिखी गई जो है नाटिका विधा की रचना है। और उसके बाद विस्मय विस्मोधान जो है उस विस्मय विस्मोधम जो है 1876 में ही इनके द्वारा लिखा गया भाण है। भाण का मतलब होता है भाई केवल जो वह रचना जो जिसमें केवल एक पात्र हो, तो उसे भाण कहा जाता है। तो एक पात्र की जो रचना होती है वे भाण होती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी द्वारा रचित रचनाओं में भाण कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है विस्मय विस्मोधम। भारत जननी 1877 में इनका नाट्य गीत है। और भारत दुर्दशा 1880 में नाट्य रासक है। और उसके बाद नील देवी 1881 में लिखी गई ऐतिहासिक गीति रूपक नाटक है। और अंधेर नगरी जो है इनका एक प्रहसन है, ये भी 1881 में लिखी गई। तो देख लेते हैं आगे। अगला जो इनसे संबंधित उनकी रचनाएं है वे कुछ इनकी अपूर्ण रचनाएं हैं जो कि जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाए। तो जैसे कि प्रेम जोगनी नाटिका और सती प्रताप गीति रूपक 1883 में, प्रवास नाटक और जो है नवमल्लिका रत्नावली और मिर्च कटिक, ये सभी रचनाएं इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। प्रेम जोगनी और सती प्रताप इनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद बात करें आगे। कृष्ण सुदामा नाटक के रचनाकार है शिवनंदन साय जी। और रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, तप्ता संवर 1883, संयोगिता स्वयंवर 1885, ये सभी रचनाएं वही लाला श्रीनिवास दास जी की हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अमर सिंह राठौर और बूढ़े मुँह मुहासे, ये रचनाएं जो है ये राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। बूढ़े मुँह मुहासे इनका प्रहसन है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगली जो रचना है दुखनी बाला 1880 और पद्मावती 1882, धर्मालाप 1885, महाराणा प्रताप 1897। ये रचनाएं जो है ये भाई यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं है मयंक मंजरी राधा कृष्ण दास का नहीं है, बल्कि ये जो है किशोरी लाल गोस्वामी का है। आगे ये हमको देखने को मिलेगा। तो जो ये रचनाएं है ये दुखनी बाला, पद्मावती, धर्मालाप और महाराणा प्रताप, ये महाराणा प्रताप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये राधा कृष्ण दास जी के नाटक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। अगली दो रचनाएं मयंक मंजरी और परिणय, ये रचनाएं जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की हैं। उसके बाद कली कौतुक रूपक और संगीत शाकुंतल हट्टी अमीर, ये रचनाएं जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर, जैसा काम वैसा परिणाम, इनका प्रहसन है। और नई रोशनी का विष और वेणु संहार, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। फिर से आप इनको रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना हमारी वो है एकांकी से संबंधित। प्रमुख एकांकियाँ, नाटक एकांकी भी संबंधी प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो या ये पूछ ली जाती है ये, जैसे कि तन मन धन गोसाई के अर्पण, ये रचना भुवनेश जो राधाचरण गोस्वामी जी की किस विधा की रचना है? जैसे कि अमर सिंह राठौर इनका नाटक है राधाचरण गोस्वामी जी का
तो तन मन धन गोसाई जी के अर्पण इनकी एकांकी है। तो इस प्रकार से विधा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रचना किस विधा की है। तो देख लेते हैं आगे एकांकी संबंधी जो रचनाएं है वो सबसे पहले देख लेते हैं। भुवनेश्वर काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य में। भुवनेश्वर जी का नाम एकांकी साहित्यकार में प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो इनकी एकांकियाँ हैं कारवा 1935, श्यामा और एक सम्यहीन, साम्यवादी, शैतान, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लॉटरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, उशर, पति, तांबे के कीड़े भी इम्पोर्टेंट है भाई, और सिकंदर, आज़ादी की नींद और रोशनी, आग तथा खामोशी, ये सभी रचनाएं जो हैं भुवनेश्वर जी द्वारा लिखी गई एकांकी विधा से संबंधी रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगली जो रचना है वो है राधाचरण गोस्वामी जी की तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। राधाचरण गोस्वामी जी की एकांकी है। और जनेऊ का खेल जो रचना है वो है देवकी नंदन खत्री जी की। उसके बाद चार बेचारे, अफजलबंद और भाई मियाँ उग्र जी द्वारा लिखी गई एकांकियाँ हैं। फिर सुदर्शन जी की है आनरेरी मजिस्ट्रेट और राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा। उसके बाद एक गुट जो एकांकी है जो हिंदी की प्रथम एकांकी भी मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। फिर है राम कुमार वर्मा जी की जो एकांकियाँ है रेशमिताई, चारुमित्रा, विभूति, शब्द किरण, औरंगजेब की आखिरी रात, पृथ्वीराज की आंखें, एक तोले अफीम की कीमत, दीपदान, 10 मिनट, चेजंखा और कौमुदी महोत्सव। ये सभी रचनाएं जो है एकांकियाँ राम कुमार वर्मा जी की है, प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं राम कुमार वर्मा जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे उदय शंकर भट्ट जी की जो एकांकी है वो है आत्मदान, 10,000, एक ही कब्र में विस्फोट, समस्या का अंत, निर्दोष की रक्षा, बीमार का इलाज। उसके बाद बात करें आगे अगली जो रचनाएं है उपेंद्र नाथ अस्क जी की एकांकियाँ लक्ष्मी का स्वागत, जोग, अधिकार का रक्षक, अंधी गली, अंजो दीदी, सूखी डाली, स्वर्ग की झलक, भंवर, मोहब्बत, आसपास का समझौता, 6 एकांकियाँ, साहब को जुकाम है, विवाह के दिन, देवताओं की छाया में। ये सभी एकांकियाँ जो है उपेंद्र नाथ अस्क जी की है। उसके बाद आगे भाई ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ये नई रचनाएं हैं काफ़ी बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिलती है। तो ये रचनाएं जो है एकांकी संबंधी ये रचनाएं काफ़ी बार पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। PYQ में आप लोगों को देखने को ही मिलती होंगी। तो ये इन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। ये 4 रचनाएं ऐसी है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। सुबह के घंटे, नरेश मेहता, टकराहट, जितेंद्र कुमार, नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती, अंडे के छिलके, मोहन राकेश। इन रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है या फिर मिलान में भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इन रचनाओं से संबंधित हमें काफ़ी बार प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आगे नाटक विधा से संबंधित रचनाएं देख ली हमने, एकांकी से संबंधित मुख्य रचनाएं देख ली और जो है उपन्यास से संबंधित भी देख लेते हैं। जैसे कि भाग्यवती सरदार राम फिल्लोरी जी द्वारा रचित 1877, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का 1882। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 जान एक सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट जी के। ये दोनों नाटक जो दोनों उपन्यास है भाई उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये रचनाएं जो है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा जो ये उपन्यास है जो कि शंकर प्रसाद जी ने जो है भारतेंदु जी के इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना है। तो ये भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया है, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा दोनों। चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी और चंद्रकांता, संतति व भूतनाथ, ये सभी उपन्यास जो हैं देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखे गए। तिलिस्मी उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं देवकी नंदन खत्री जी। उसके बाद धूर्त रसिकलाल 1880,
स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1804, बिगड़े का सुधार और सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। ये आदर्श हिंदू भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है भाई, और लज्जाराम मेहता जी के उपन्यास है। उसके बाद बात करें आगे, अगली जो उपन्यास संबंधी रचनाएं हैं वो है किशोरी लाल गोस्वामी की, जिनमें शामिल है सौभाग्यश्री, परिणय इस नाम से जो है नाटक लिखा था। नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, और जो है वो भी भाई किशोरी लाल गोस्वामी जी की ही रचनाओं में हमने देखा था। तो त्रिवेणी, लवंगता, लीलावती, तारा, चपला, मल्लिका देवी, बंग सरोजनी, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्र व शाही महल सराय, ये सभी जो उपन्यास है रचनाएं है, ये सभी रचनाएं जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। उसके बाद बात करें आगे, अद्भुत लाश, अद्भुत खून और खूनी कौन, ये सभी रचनाएं जो है गोपाल राम गहमरी जी की है, जो कि जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं। जासूस की जासूसी, जासूस की भोली, ये सभी रचनाएं जो हैं गोपाल राय गहमरी जी की है। उसके बाद है हरिओत जी की रचनाएं। हरिओत जी के उपन्यास काफ़ी बार पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ठेठ हिंदी का ठाठ, देवबाला के नाम से भी जाना जाता है 1899, अतखिलापुर 1907 की हरिओत जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है। उसके बाद श्यामा शौपन जो है जगमोहन सिंह का है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन और बेगुनाह का खून, डबल जासूस, मायाविनी और चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस की चोरी, जासूस चक्कर में, किले में खून, भोजपुर की ठगी, जासूस की अय्यारी, गुप्त भेद इत्यादि जो है लगभग गोपाल राय गहमरी जी ने लगभग 200 जासूसी उपन्यासों की रचना की है। बढ़ते हैं आगे, सभी के सभी रचनाएं जो है गोपाल राम गहमरी जी की हैं। और बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए उपन्यास भी हम देख लेते हैं, और इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि सेवा सदन 1918, प्रेम आश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है 1936 का ही। बढ़ते हैं आगे, प्रेमचंद जी के ये उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, कहानी विधाओं की रचनाएं और देख लेते हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे रानी केतकी का कहानी, ईशाल्ला खां, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, अद्भुत अपुरूप सपना, भारतेंदु जी, दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष। उसके बाद बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है, राजेंद्र बाला घोष नाम है इनका, और बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, और गुलबहार भी किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। उसके मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र जी की, प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी, कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद की जो है कानों में कंगना काफ़ी प्रसिद्ध कहानी रही है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, मात्र 3 कहानियाँ लिखकर चंद्रधर शर्मा जी ने अपनी जो है प्रसिद्धि पर काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य में। और उसने कहा था रचना का प्रकाशन वर्ष 1915 रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, ग्राम जो है 1911 में लिखी गई, आग, चंदा, गुलाम, चित्तौर, उद्दार, गुंडा, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय, दुखिया, शरणागत, बिशाती और ग्राम, ये इम्पोर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से। मधुआ भी इम्पोर्टेंट है, पुरस्कार, और जो है देवव्रत, सालवती, छाया, प्रतिध्वनि, ये इनके कहानी संग्रह रहे हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाली, इनका प्रकाशन वर्ष जो है, इनको क्रम वाइज लगाने का भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है।
आपको ये ध्यान रखना है इनकी जो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इनको जो है इनका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इनका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए या क्रम वाइज लगाने का प्रश्न पूछ लिया जाए आप तो उनका आंसर आसानी से दे सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है निबंध से हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य विधाओं में आने वाली निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। तो निबंध से संबंधित जितने भी प्रमुख रचनाएं हैं उनके रचनाकार हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार भाई। जैसे कि राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे भाई ये जो निबंध लिखा है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया। और जन कष्य दंड, रसक रंजन, ये इम्पोर्टेंट है भाई, कवि और कविता भी इम्पोर्टेंट है। फिर है लेखांजलि, आत्मनिवेदन और सूत्रापराधे, ये सभी निबंध जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के है। ज़्यादातर इन दो निबंधों को काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, रसक रंजन और कवि और कविता। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगली जो रचना है निबंध संबंधी वे हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की विक्रमोर्वशी और की मूल कथा, विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द, मोरे सिसी मोहे कुठाओ और कछुआ धर्म, ये सभी जो निबंध है ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी के हैं। मात्र 3 कहानियाँ इन्होंने गुलेरी जी ने लिखी, निबंध भी लिखे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसने कहा था सुख में जीवन और बुद्धू का काटा, ये सभी इनकी कहानियाँ विधवा से संबंधी रचनाएं हैं। उसके बाद बात करें आगे बाल मुकुंद गुप्त जी की रचनाएं, उसमें शामिल है शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये दोनों रचनाएं जो है बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखी गई हैं। निबंध है नवनीत, खुशामद, आप बात बो और प्रताप पीयूष, ये सभी जो हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे पद पराग प्रबंध मंजरी में संकलित पदम सिंह शर्मा जी द्वारा लिखी गई निबंध है। उसके बाद जो है साहित्य सरोज, भट्ट निबंधावली, आशु, रुचि, जात पात, सीमा, रहस्य, आशा चलन आदि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जो ये निबंध, ये जो पंक्ति है ये बालकृष्ण भट्ट जी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे 5वें पैगंबर जो निबंध है वो भारतेंदु जी का है। उसके बाद मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन और पवित्रता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, ये सभी जो निबंध है सरदार पूर्ण सिंह के हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे गुलाब राय जी की, फिर निराश क्यों, ठलुआ कलब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे, बाबू गुलाब राय जी द्वारा लिखे गए निबंध है। उसके बाद बात करें आगे रामचंद्र शुक्ल जी के जो निबंध है उनमें शामिल है चिंतामणि, 4 भाग है चिंतामणि में संकलित निबंध जो है कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये सभी निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। उसके बाद जो है पंचपात्र संग्रह जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। कुछ संग्रह जो है शिव पूजन शाह जी के हैं। बुढ़ापा और गाली जो है उग्र जी के निबंध है। साहित्य देवता और अमीर देवता, गरीब देवता, ये सभी जो निबंध है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद काव्य कला तथा अन्य निबंध, यथार्थवाद और छायावाद, रंगमंच, मौर्य का राज्य परिवर्तन, ये सभी निबंध प्रसाद जी के हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी के निबंधों में शामिल है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, सणदा, संदिनी और चिंतन के क्षण, ये महादेवी वर्मा जी के निबंध है। जड़ की बात, सोच विचार, मंथन, मैं और वे,
साहित्य का श्रेय और प्रेत, उसके बाद जो है स्तुतः, पूर्वादय, ये सभी जो है जैनेन्द्र जी द्वारा लिखे गए निबंध हैं। उसके बाद बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे अशोक के फूल, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कल्पलता, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटुज और पुनश्च, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठाकुर की बटोर, आम फिर बोरा गए, कुटुज, ये सभी निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए निबंध है। मिट्टी की ओर और पंत, उजली आग, प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, ये जो है दिनकर जी द्वारा लिखे गए निबंध है। और अर्धनारीश्वर नाम से जो है विष्णु प्रभाकर ने भी रचना लिखी है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नंद दुलारे वाजपेयी जी के प्रमुख निबंध, उसमें देख लेते हैं। उसके बाद यौवन के द्वार पर, आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण, ये सभी निबंध जो है डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा रचित। गेहूँ और गुलाब, वंदे वाणी वेनको, लाल तारा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है। और त्रिशंकु, आलवाल और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, भवंती, लेखी कागत कोरे, आत्मपरक, सबरंग, ये ललित निबंध संग्रह रही है। और जो है सबरंग इनका ललित निबंध संग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी निबंध जो है अज्ञे जी द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद धरती गाती है और एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी जी के हैं। चक्कर क्लब, बात बात में मात, गांधीवाद की शव परीक्षा, न्याय का संघर्ष और देखा सोचा समझा, यशपाल जी द्वारा लिखे गए निबंध है। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र जी के जिंदगी मुस्काई, काफ़ी बार पूछा जाता है भाई। और आंगन महके आंगन चहके द्वार, ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और बाजे पायलिया के घुंघरू, ये सभी निबंध जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के हैं। उसके बाद मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ जी द्वारा लिखे गए निबंध है। और खरगोश के सींग, प्रभाकर माचवे ने लिखा। उसके बाद चितवन की छा, अंगद की नीति, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुँचाई, कदम की फूली डाल, परंपरा बंधन नहीं, बसंत आ गया पर कोई बंधन नहीं, मेरा देश वापस लाओ, अग्निरथ, विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखे गए निबंध है। उसके बाद पद्म सिंह कृत जो है पद्म पराग, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है भाई। ये यहाँ से हमारे रेखा चित्र संबंधी रचनाएं यहाँ से शुरू हो गई है। तो जितनी भी हमारी रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, जो संस्मरण संबंधी रचनाएं हैं, उनको भी हम जो है करेंगे। रेखा चित्र से संबंधित जो हमारी रचनाएं हैं उनको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि पद्म सिंह कृत जो है पद्म पराग जो है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है। और बनारसी दास चतुर्वेदी का पहला रेखा चित्र औरंगजेब सन 1919 में प्रकाशित हुआ था। श्री राम शर्मा जो कि इनके रेखा चित्र का संग्रह माना है। बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं। शिकार संबंधी रचनाएं इन्होंने काफ़ी लिखी है भाई। और शिकारी संबंधी रचनाओं के प्रवर्तक भी माने जाते हैं श्री राम शर्मा जी, तो इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रेखा चित्र संग्रह है उनमें शामिल है बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और वे जीते कैसे हैं। उसके बाद श्री राम शर्मा जी द्वारा कृत प्राणों का सौदा तथा जंगल के जीव में प्राकृतिक शिकार तथा जंगली जीवों जैसा काला हिरण, घड़ियाल, शेर, हाथी, शियार आदि का सजीव मोहक चित्रण इसमें किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र। महादेवी वर्मा जी जो है एक उत्कृष्ट रेखा चित्रकार रही है। महादेवी वर्मा जी कृत अतीत के चलचित्र में 11 रेखा चित्र है, जिसमें रमा, बिंदा, पिट्टो, घीशा, अलोपी, बदलू आदि के माध्यम से गांव की नारियां,
बाल विधवाओं, विमाताओं और शोषित पुरुषों को करुण का चित्रण इसमें दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा जी के जो रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं में 7 रेखा चित्र है। इसमें भक्तिन, पर्वत पुत्र, मनु की माई, ठकुरी बाबा और बिबिया आदि के माध्यम से ग्रामवासियों की सरलता, सेवा, परिणत ममता और निश्चल प्रेम के रेखा चित्र को प्रस्तुत किया गया है। बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा जी द्वारा ही कृत पथ के साथ ही में जो है महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसमें सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर को प्रणाम किया गया है और फिर मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सियाराम शरण गुप्त को रेखांकित किया है। उसके बाद मेरा परिवार में महादेवी वर्मा जी ने 7 रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें जो मोर, गिलहरी के छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि के पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित रहे हैं। उसके बाद जो है सम्मारिका में महादेवी वर्मा जी के 4 शब्द चित्र हैं जो राजनीतिक के क्षेत्र में महापुरुषों से संबंधित है। और पूर्ण संस्मरण नाम से जो है संस्मरण नाम से जो है गांधी जी, 7 राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू या राजेंद्र प्रसाद शीर्षक से रेखांकित किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा कृत माटी की मूर्ति में जो है रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, भाऊजी, बेजू मामा, बुधिया आदि ग्रामीण परिचितों के रेखा चित्र शामिल है। उसके बाद लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का बौद्धिकता प्रधान रेखा चित्र संग्रह है। इनके अधिकांश रेखा चित्र प्रतीकात्मक है, जैसे गेहूं और गुलाब, चरवाहा, मीरा नाची रे, घास वाली आदि इनके प्रमुख रेखा चित्र माने गए हैं। उसके बाद बात करें आगे। मील के पत्थर रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित साहित्यकारों के रेखा चित्र है। और गुलाब राय जी द्वारा रेखा चित्र लिखा ठलुआ कलब, इसमें कुछ निबंध वस्तुतः रेखा चित्र है। उसके बाद बात करें आगे। पंचरत्न में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया समय समय पर लिखे गए रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी और पत्र संग्रहित किए गए हैं पंचरत्न में रामविलास शर्मा जी द्वारा। उसके बाद बात करें आगे। देवेंद्र शतार्थी के जो रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी नाम से प्रकाशित है। डॉक्टर नगेंद्र जी का चेतना के बिंब नाम का जो रेखा चित्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इनका स्मृति रेखा चित्र माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। फिर है प्रकाश गुप्त जी के रेखा चित्र है पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच नामक जो है इनके रेखा चित्र प्रकाशित हुए हैं प्रकाश गुप्त जी के। फिर है विष्णु प्रभाकर जी के कुछ शब्द कुछ रेखाएं में सामाजिक स्थितियों तथा उसके मूल में छिपी हुई विसंगतियों का चित्रण है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के जो कृत रेखा चित्र है वो है भूल गई चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले खन मुस्काई, महके आंगन चहके द्वार रेखा चित्र संग्रह है। और शैली की सजीवता व व्यंग्य विनोद रहे हैं इनके रेखा चित्र। उसके बाद देख लेते हैं जैनेंद्र जी के रेखा चित्र आजकल और प्रतीक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो गए हैं। उसके बाद हमारे आराध्य संस्मरण 1952 में रेखा चित्र नाम से ही रेखा चित्र लिखा 1952 में, जो कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे। अगली जो रचना है रेखा चित्र संबंधी वो है सेठ गोविंद दास की स्मृति कण चेहरे जाने पहचाने। विष्णु प्रभाकर जी के रेखा चित्र संग्रह है जाने अनजाने। उसके बाद चेहरे जाने पहचाने गोविंद दास जी के है, सेठ गोविंद दास जी के। और जाने अनजाने जो है विष्णु प्रभाकर जी के। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्जर दहकती भट्टी, जो ये रचनाएं हैं रेखा चित्र संबंधी ये है विष्णु प्रभाकर जी की।
हल्कू वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी जी की। 5 गधे रागे राघव जी द्वारा प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इन रचनाओं को भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप सभी रचनाओं को जो है बार बार रिवाइज करते हुए चलना है आप लोगों को। इन जितनी हमने आज की क्लास में उपन्यास संबंधी, कहानी संबंधी, निबंध संबंधी, नाटक, एकांकी व रेखा चित्र संबंधी रचनाओं को किया है, उनको आपको एक बार से फिर रिवाइज कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जीवनी विधा से संबंधित, आत्मकथा विधा से संबंधित व जो है संस्मरण संबंधी रचनाओं को भी करने की कोशिश करेंगे। तो सभी संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं हैं उनको हम जो है क्लास के माध्यम से करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से तथ्यों को, हिंदी साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और इसी प्रकार की संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर आप क्लास चाहते हो, किस टॉपिक पर कौन सी क्लास चाहिए, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट बॉक्स को पढ़ करके नेक्स्ट क्लास वही बनाने की कोशिश करूँगी जो आप लोग की डिमांड रहेगी। तो इस प्रकार से हर संपूर्ण हिंदी विषय की से संबंधित तैयारी को धीरे धीरे परीक्षा तक हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे और तथ्यों की बार बार रिवीजन करते रहेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिले और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।